लेकर? पढ़ाई लिखाई में लड़की होने के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती है। एक गोल सेट करके उसे कंप्लीट करना और मोटिवेटेड रहना और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना। लैपटॉप मिला है, एक फ़ोन मिला है और 3 लाख रुपए की धनराशि मिली है। कैसे? ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। जी जी। मैं जेक बोर्ड में द्वादश कक्षा में 500 में से 481 अंक 96.2% के साथ मुझे राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रोजेक्ट भवन रांची में। ऐसे में झारखंड सरकार जो है टॉपर्स को सम्मानित करने के लिए स्कूटी, लैपटॉप, फोन, मोबाइल फ़ोन जैसे तमाम चीज़ें वो देंगे। आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जैक बोर्ड के 10वीं 12वीं के छात्र को कक्षा के टॉपर के हेतु उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ऐसे में आप यहाँ पे विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कूटी रखी गई है, यही स्कूटी जो है छात्राओं को दी जाएगी। और हम कुछ छात्रा से भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनको इस सम्मान के लिए कैसा लग रहा है, उनको जो पुरस्कारित किया गया है तमाम नेता मंत्री के द्वारा, उनको कैसा लग रहा है, और उनके माता पिता से भी जानेंगे कि उनको कितना गौरव महसूस हो रहा है इस विषय में। और मौजूद हैं, आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। एक सपना जैसा आप लोग को तो लग रहा होगा कि साकार हो रहा है एक सपना, क्या कुछ कैसी फीलिंग है, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड ये एक्सपीरियंस केवल हमें खुश करने के लिए नहीं होता, बट हमें मोटिवेट भी करता है एंड एनकरेज भी करता है कि हम आगे और अच्छा करते रहें। जी, आप कौन से स्कूल से और कितना मार्क्स आपको मिला है? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रांची से हूँ और मुझे 10th में 99% आए जी, हैं। क्या कुछ मिला है झारखंड सरकार के द्वारा आपको? जी, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं। एक लैपटॉप मिला है, एक फ़ोन मिला है और 3 लाख रुपए की धनराशि मिली है। कैसे इसको यूज करेंगे आप? मैं इसे अपने शिक्षा के लिए ही यूज़ करूँगी कि मैं अपने पढ़ाई पे और उसका यूज़ कर सकूँ। जी, टीचर या पेरेंट्स का कितना योगदान रहता है एक विद्यार्थी के जीवन में? दोनों का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं एंड हमारे पेरेंट्स हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। जी, आपके भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि भावुक दिख रहे हैं। कैसा लग रहा है अंकल, आपकी बेटी इतना बड़ा नाम की हुई है, तमाम मंत्री वहाँ पे बैठे हुए थे, उनके द्वारा पुरस्कारित किया गया बहुत है। अच्छा लग रहा है। ये मौका उसके उपलब्धियों के कारण हमें मिला और झारखंड सरकार के द्वारा भी हम लोग को सम्मानित किया गया। बेटी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी, एक बेटी, झारखंड की बेटी, देश की बेटी है, कुछ अच्छा करती है तो सभी को, पूरे देशवासियों को गर्व होता है। एक पेरेंट्स से तो आप क्या कुछ गर्व हो रहा है? मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी। और माता जी हैं। जी जी, इनके माता जी से भी बात करेंगे, किस तरह से आप अपना योगदान देती हैं बच्चों के भविष्य के लिए? वो जब भी पढ़ाई करती है तो जैसे भी पढ़ाई कर रही है हम लोग थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी वो उसे जो जरूरत होता है वो हम उसको उपलब्ध कराते हैं। जी जी, हमारे पेरेंट्स और भी पेरेंट्स देखेंगे इस वीडियो को, तो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी उनको? बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाई में ही इन्वॉल्व होने दिया जाए। जी, मतलब अदर काम में, अदर चीज में नहीं इन्वॉल्व कराए। पर मेरा कंसंट्रेट जी। होकर जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ही पूरी तरह कंसंट्रेट रहे। जी, और क्या कुछ आपकी बेटी है, उनका नाम क्या है? अतुल्या श्रेष्ठ। अतुल्य का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहता था स्कूल में? स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। जी वो स्कूल में भी टॉप करती थी। जी जी, और क्या कुछ टीचर का भी योगदान रहता था? हाँ, टीचर का बहुत योगदान रहा है। जैसे कि बहुत पीटीएम होता है हर स्कूल में, तो आपको तो इनकी अच्छाइयाँ मिलती होगी। हाँ, तो हमेशा वही सब सुनने को मिलता था। थोड़े भावुक भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ है, अपना फीलिंग को जरा बयां करें। नहीं, इतना खुशी महसूस हो रहा है कि वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। जी जी, इस मौके पर जो हम लोग को मतलब सम्मान महसूस हो रहा है, जो गौरव महसूस हो रहा है उसके कारण तो हम बता नहीं सकते। गौरव तो पूरा देश या पूरे झारखंड को महसूस हो रहा है कि एक लड़की, एक युवका जो है टॉपर हुई है। तो माता पिता को तो उससे भी ज्यादा महसूस होता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टॉपर मौजूद है जिनको झारखंड सरकार ने सम्मानित किया है। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बातें करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को झारखंड सरकार के द्वारा, सीएम के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया जा रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा उत्साह बढ़ाया गया है और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है जिससे कि हम मोटिवेट हो रहे हैं आगे और अच्छी पढ़ाई करें। जी, 12वीं में आपने टॉप किया है, कौन से स्कूल या कॉलेज से टॉप किया है? लिटिल फ्लावर स्कूल, टेलको, जमशेदपुर। जी जी, क्या कुछ परेशानी आती है कि या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक विद्यार्थी को, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं।
परेशानी तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ हर दिन मेहनत करनी होती है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है, डिसिप्लिन रखना होता है और अच्छे से पढ़ाई करना होता है। कि किस तरह से आपने मेहनत किया था? बस एक गोल सेट करके उसे कंप्लीट करना और मोटिवेटेड रहना और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना। मार्गदर्शक किसने दिया था आपको? कोई टीचर है, कोई गुरु है या फिर पेरेंट्स? जी, हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे और हमारे पेरेंट्स भी, सभी ने हेल्प किया था। और पेरेंट्स का कितना योगदान रहता है? काफ़ी योगदान रहता है, घर पे एक ऐसा माहौल रहे ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे और अच्छे से पढ़ाई कर सके, मोटिवेट करना, ये सब। हम बताएंगे। अंकिता दत्ता, जी, कौन से स्कूल से आपने टॉप किया है? राजक्षेत्रित +2 हाई स्कूल गोविंदपुर। जी, आपको कैसा लग रहा है झारखंड सरकार के द्वारा आप लोग को सम्मानित किया जा रहा है, स्कूटी दिया गया और भी पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, और क्या कुछ कितना योगदान रहता है टीचर का या पेरेंट्स का? टीचर्स का तो बहुत योगदान रहता है, टीचर्स ही सब कुछ सिखाए हैं। जी जी, एक विद्यार्थी, एक युविका जो है, आप लोग लड़की हैं, तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे पढ़ाई लिखाई में या फिर कुछ भी आर्थिक स्थिति को लेकर? पढ़ाई लिखाई में लड़की होने के लिए तो कोई परेशानी नहीं होती है। जी जी, हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहिए? यही कि आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, आप लोग भी बहुत अच्छा मार्क्स लाए। जी, जो स्कूटी मिला है उससे आप कितनी खुश हैं? मैं उससे अभी बहुत खुश हूँ, ऑल्दो मुझे चलाने नहीं आता है, मैं सीख लूंगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देव तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम श्री संजय तिवारी है और मेरी माता का नाम तनुश्री तिवारी है। जी जी, झारखंड सरकार के द्वारा आपको जो पुरस्कार दिया गया है, क्या क्या मिला है आपको? सबसे पहले तो यह मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा मुझे प्रशस्ति पत्र, 3 लाख रुपए का चेक, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और एक लैपटॉप और एक स्कूटी मिला है। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप टॉपर रहे हैं, तो क्या मार्क्स आपको प्राप्त हुआ था? मैं जेक बोर्ड में द्वादश कक्षा में 500 में से 481 अंक 96.2% के साथ मुझे राज्य भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी जी, कौन से कॉलेज या स्कूल से आप पास आउट हुए? मैं +2 जेके उच्च विद्यालय राजमहल का छात्र हूँ। जी, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यही है कि अपने माता पिता गुरुजनों का आदर के साथ सम्मान करते हुए अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, अध्ययन को करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और इसी के साथ जो है अपने सपना को साकार करेंगे। जी, जैसा कि आपको स्कूटी दिया गया है, आपका उम्र क्या हो रहा है? मेरा उम्र 16 प्लस हुआ है, 16-17 होगा। और जी जी, एक बार फिर से बता देंगे कि आप लोग को जैसा कि स्कूटी दिया गया है, आपका उम्र क्या हुआ है? मेरा उम्र वही 17 लगभग होगा। जी। और अभी मेरे पिताजी के नाम पर जब मेरा 18 साल हो जाएगा तब मैं इसका जरूर चलाऊंगा। पर आपको तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया गया होगा अभी, जैसा कि 17 ही साल हो रहा है, तो आप किस प्रकार से स्कूटी चलाएंगे ये बताइए? मैं अभी स्कूटी नहीं चलाने वाला है क्योंकि मेरा जो है जो आयु है वो 18 से कम है, मैं माइनर हूँ। अभी मेरे पिताजी के नाम पर ये स्कूटी मिला है और अभी मेरे पिताजी इसका उपयोग करेंगे और जब मेरा 18 साल प्लस होगा तब मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। जी, लैपटॉप और फोन भी आपको जैसा कि दिया गया है, कुछ राशि भी दी गई है, तो आप किस तरह से इसको यूज में लाएंगे? और लैपटॉप और मोबाइल को जैसे कि मुझे ये राज्य सरकार द्वारा दिया गया है और इसे मैं अपने आगे का भविष्य में पठन पाठन के लिए इसका उपयोग करूंगा। जी, कभी आपने सोचा था कि झारखंड सरकार के द्वारा आपको टॉप करने पे ये सब पुरस्कार मिलेगा? सुनने को बहुत मिला था लेकिन आज ये साकार होता हुआ दिख रहा है। जी जी, और क्या कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में? मैं अभी वर्तमान में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संस्कृत में ऑनर्स कर रहा हूँ। इसी में मैं आगे यूजी पीजी नेट जियारत करने के बाद मैं इसी में प्रोफेसर बनना चाहता हूँ संस्कृत। आपके भविष्य के लिए हमारे न्यूज रांची मेल के परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ एक और टॉपर मौजूद है, सीधा इनसे जुड़ते हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, एक सपना जो है साकार हुआ है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे सीएम ने हमें इतने अवार्ड दिया है जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारी इसकी वजह से। तो थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं सीएम को। जैसा कि आप लोग सुनती होंगी कि टॉपर को पुरस्कार दिया जाता है और अभी आपको ये पल जो है जीने का मौका मिल रहा है, आपको क्या कुछ लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सपना सच हो जी, गया। कितना मार्क्स और कौन से स्कूल से आप पास आउट हुए हैं? मेरा स्कूल है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स बरियातो और कॉमर्स में 94%। जी, जैसा कि आपको देखा जा रहा है कि लैपटॉप दिया जा रहा है, किस तरह से अपने पढ़ाई में इसको यूज लाएंगे आप? लैपटॉप से ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जी जी, हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, इनकी माता जी जुड़ी हुई हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं। जैसा कि एक देश की बेटी, एक झारखंड की बेटी जो टॉपर हुई है, पूरे देश को गर्व होता है इस बात पे, और तमाम मंत्रीगण जो है इनको पुरस्कार दिए हैं। ऐसे में कैसा लग रहा है आपको, कितनी गौरव की बात है? बहुत गर्व की बात है, हम बहुत खुश हैं। जी हमारे हेमंत सोरेन सरकार हम लोग बच्चों को पढ़ने में मदद किए, लैपटॉप दिए, उसमें पढ़ाई लिखाई में मदद होगा। जी, एक माता की भूमिका क्या रहती है एक विद्यार्थी के जीवन में? वो माता की भूमिका सब कुछ रहती है, माता ही बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, देखभाल करती है, सब कुछ करती है। जी, इनके फादर भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष देवघरिया। जी, किस तरह का योगदान रहता है एक पेरेंट्स का एक बच्चे के लाइफ में? मार्गदर्शन करना तो पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। यहीं से फिर शिक्षा स्कूल ले जाता है, फिर आगे का भी जो है बच्चा को सिखाता है, अच्छा से पढ़ो लिखो, है ना। जी, यही सब है। बच्चा थोड़ा नाराज है क्यों सर? क्योंकि सीएम एक्सक्लूसिव लोग भी तो टॉप किया है, तो इन लोग के साथ भी पक्षपात हुआ है ना। अच्छा, क्या पक्षपात हुआ? सम्मान में कुछ भी नहीं दिया गया। बाकी स्टूडेंट को सिर्फ दिया गया है? नहीं, एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों को सम्मान राशि के तौर पर सीएम 1 रुपया नहीं दिया। 3 लाख का जो सम्मान राशि है वो सभी स्टूडेंट को दिया गया है। नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। सीएम एक्सीलेंस स्कूल के बच्चों के कॉमर्स टॉपर है झारखंड का। जी, साइंस टॉपर, कॉमर्स टॉपर, तीनों संकाय को तो देना चाहिए ना सर। एक्सीलेंस स्कूल के टॉपर को नहीं दिया गया है सर। एक्सीलेंस स्कूल में तीनों कला, वाणिज्य और सीबीएसई टॉपर डीपीएस के बच्चे, बताइए डीपीएस में तो कोई गरीबी नहीं है। जी, डीपीएस के बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को आप इनकरेज कर रहे हैं आगे की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए। एक्सीलेंस स्कूल सर आप खुद बनाए और आप खुद एक्सीलेंस स्कूल के स्टूडेंट को आप सम्मान राशि नहीं दे रहे हैं, ये तो बच्चों को डिमोटिवेशन करना हुआ ना। जी, बात तो आपकी सही है। क्या इस बात से आप नाराज हैं? आपकी हाँ, हम बेटी? नाराज हैं सर, बच्चा का भी आत्मविश्वास हम नाराज हैं। कम है, कम इसको हुआ आप है। लोग यदि छापिएगा तो भी ठीक, नहीं छापिएगा तो भी ठीक, लेकिन मेरा मन का सरकार बात से क्या मांगे हैं आप? सरकार से हमको मांग कुछ नहीं, सरकार से मांग है कि सारे बच्चों को एक नजर से देखते हैं। आप सरकारी स्कूल को, आप एक्सीलेंस स्कूल आप खुद न बनाए सर। आप यदि जैक बोर्ड रहता तो मेरी बेटी जैक बोर्ड में ही टॉप करती। बोर्ड तो आप खुद चेंज किए और आज आप एक्सीलेंस स्कूल को आप अलग कर दिए, ये तो गलत बात है। जी जी जी, जैसा कि इन पेरेंट्स को देखा जा रहा है कि समान राशि इनकी बेटी को नहीं दिया जा रहा है, इस बात से ये बड़ी रुष्ट है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनकी बातें कब तक सुनी जाएगी और किस तरह से सुनी जाएगी। इस तरह से झारखंड सरकार ने बच्चों को सम्मानित किया, उनके टॉपर होने पर उनको पुरस्कारित करते हुए स्कूटी, लैपटॉप जैसे तमाम चीज़ें जी जो उनके सुविधा में आ सकती है। ऐसे ही न्यूज़ नराची महल की परिवार जो है हमारे बच्चों के लिए शुभकामनाएं देती है कि वो आगे जाके अच्छा करें और भी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं वो भी टॉप करें और ऐसे ही झारखंड सरकार उसको सम्मानित करे। ये बहुत गौरव की बात है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए।